नमस्कार, मैं वर्षा कोलंगड़े आपके आरडी कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं पाठ 8 कक्षा 8 का पाठ दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ आप लोगों ने अभ्यास कर ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। अब आप दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ कालज्ञो वराहमिहिर। मतलब कालज्ञो मतलब काल को जानने वाले ज्योतिषी। जो कालज्ञ होते हैं काल की गणना करने वाले या समय को जानने वाले। तो समय को कौन जानते हैं? ज्योतिषी, है ना। तो कालज्ञो मतलब समय की गणना करने वाले वराहमिहिर इनका नाम है। और जो कि समय के ज्ञाता थे, ज्योतिषी थे, उनका नाम वराहमिहिर है। इस पाठ में उनका पूरा वर्णन किया गया है, बताया गया है उन्होंने किस प्रकार काल की गणना की, समय की गणना की, समय के बारे में कैसे बताया। समय के ज्ञाता थे, वो ज्योतिषी थे, उसके बारे में बताया उन्होंने। अस्मिन् अस्ति उज्जैनीयां निकटे कपित्तकायतः नामक्यो ग्राम। मतलब इसका अर्थ हो गया कि उज्जैन के निकट कपित्त नामक, कपित्त माने कायता, कपित्त नाम है, गांव का नाम है, एक गांव था, नाम का एक गांव था। तत्र आदित्योपासकः दासः नाम कश्चित् विप्र प्रतिवसति स्म। वहाँ पर आदित्य उपासक मतलब सूर्य की उपासना करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले आदित्य दास नाम के एक ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण, प्रतिवसति में स्म मतलब रहते थे। तस्य गृहे वराहमिहिर नामः बालको जायत। उनके, तस्य मतलब उनके, गृह मतलब घर में, उनके घर में वराहमिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ या बालक हुए। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवादित्य चतुष्चषके स्त्राब्दे सज्जातम। मतलब वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में, स्त्रियाब्दे मतलब 499 ईस्वी में हुआ, का जन्म ईस्वी में हुआ था। किसका? वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालकः वराहमिहिर स्वकीयपित्राम एवं ज्योतिष विद्यायाम अगच्छत्। मतलब जो बालक वराहमिहिर थे, स्वकीय पिता मतलब अपने पिता से, स्वकीय मतलब अपने पिता से उन्होंने ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, या उन्होंने ज्योतिष विद्या जो थी अपने पिता से सीखी थी। ततः स पाटलिपुत्रम नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञाताम आर्यभट्टात् खगोलशास्त्राभ्याम अध्ययनम कृत्वा। इसके बाद ततः मतलब फिर वो पाटलिपुत्र नगर में, गत्वा मतलब गए, पाटलिपुत्र नगर गए और वहाँ पर प्रसिद्ध खगोलशास्त्र, प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। मतलब प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनीय विद्या प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय, तदानीम मतलब उस समय उज्जैन जो था, उज्जैन जो नगरी थी वो विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविधकला विज्ञानं सांस्कृतिककेन्द्राणि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्, है ना। उसके बाद उज्जैन में गुप्तवंश के संरक्षण में, उज्जैन में गुप्तवंश के संरक्षण में बहुत प्रकार की कला, बहुत बहुविधा कला नाम मतलब बहुत प्रकार की विधा की कला, विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि का संरक्षित एवं वृद्धि को प्राप्त हुआ। मतलब उज्जैन नगरी में गुप्तवंश का संरक्षण और बहुत विविध कला, अनेक प्रकार की विविध कलाओं का विज्ञान और उनका सांस्कृतिक केंद्र का संरक्षण वहाँ पर था। अत्र नाना दिग्देशेभ्य विद्वजनानां समागमः भवति। वहाँ पर, अत्र मतलब वहाँ पर,
अनेक प्रकार के नाना विविध देशानाम मतलब बहुत सारे देशों से विद्वान जन जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, समागम उनका समागम यानी आते थे वो भवति स्म वहाँ पर। अतः एव वराहमिहिरो अपि समापद्यानाम अस्मिन् एव नगरम समागत। इसीलिए वराहमिहिर जो है अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद उस नगर वहाँ पर वो गए। कहाँ पर गए? समागत मतलब उज्जैनी नगरी आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक च आसीत्। वराहमिहिर जो थे वो वेद के ज्ञाता भी थे और वैज्ञानिक भी थे। सः गतानुगत्यां स्थानं वैज्ञानिकं दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितः। मतलब उन्होंने बहुत गतानुगता मतलब उन्होंने वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता एवं वैज्ञानिक भी थे और वे पूर्व में प्रचलित गतानुगतिकाया मतलब जो कि पहले हो चुके हैं, पूर्व में प्रचलित जो अंधानुकरण था यानी कि जो प्रचलित मान्यताओं को परंपराओं को जो एक मानते चले आ रहे हैं उनके स्थान पर उन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उनका जो उसको उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया था। मतलब उनका ऐसा नहीं था कि जो पहले से चली आ रही हैं परिपाटियाँ, जो पहले से अंधानुकरण चला आ रहा है उसको वो माने। उन्होंने उसको न मानते हुए अपना उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभाविश फलति ज्योतिष नाम शास्त्रस्य तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवतः। मतलब उन्होंने इसका अर्थ होगा कि उन्होंने ग्रह नक्षत्र प्रभाव पर किसके ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पर आश्रित फलित ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पर जो आश्रित फलित दृष्टिकोण था, जो फलित ज्योतिष था उसका नामक शास्त्र उन्होंने उसको प्रतिपादित किया। उसका उनका प्रतिपाद्य विषय हुआ। मतलब जो भी फलित ज्योतिष शास्त्र था उसको उन्होंने उनका प्रिय प्रतिपाद्य विषय हुआ। तेन कृता कालगणना प्रमाणिका अस्ति। उनकी जो कालगणना है वो प्रमाणिक है यानी सही है, एकदम सटीक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति। भारत में जो फलित ज्योतिष, फलित मतलब अच्छे या माने हुए, जैसे बोलते हैं ना माने हुए चीज़ें फलित हैं, फलित ज्योतिषाचार्य जिनकी की हर चीज़ जो बताई हुई, फलित ज्योतिष मतलब उनकी बताई हुई हर चीज़ सही होती है। भारते फलित ज्योतिष, तो भारत के जो फलित ज्योतिष थे वो प्रथम आचार्य वराहमिहिर अस्ति। वो प्रथम आचार्य कौन थे? वराहमिहिर थे। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्त थे। बात इससे पहले न ये तत्पूर्वम मतलब इससे पहले ऐसा फलित ज्योतिष, इससे पूर्व फलित ज्योतिष का कोई शास्त्र ऐसा भारत में प्राप्त नहीं हुआ। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत्र चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इन्होंने जो बताया था, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि जो चंद्र का प्रकाश है वो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये वराहमिहिर ने ही अपनी उससे ज्योतिष इसमें बताया था। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिकां ग्रंथा विरचिते। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् संजातक और पंच सिद्धांत ग्रंथों को प्रतिपादित किया था या उनको रचना की थी। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायां गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इस ग्रंथ में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों को प्रतिपादित किया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्यां गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतम पर। इसमें न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया है अपितु पृथ्वी के गोल तत्व का, गोल कैसी है, उसका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कैसा है, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। पादपः वल्मीकाश्च
पादपा वल्मीकाश्यः औद्योभूमिक जलस्थितिः प्रदर्शयति इति तस्य कथयति। मतलब भारत में उनके अपितु यह सूर्य पादपः वल्मीकाश्य मतलब जो पेड़ हैं, है ना, जो पेड़ पौधे हैं, इन वृक्ष और दीमक, है ना, वृक्ष और दीमक भी भूमि पादपः वल्मीकाश्य औद्योभूमिक जलस्थिति प्रदर्शयति। मतलब जो वृक्ष हैं और जो दीमक भी हैं वो भूमि के नीचे की जल की स्थिति बतलाते हैं, या प्रदर्शयति मतलब बतलाते हैं। इति तस्य कथनामस्ति, ऐसा उनका कथन था। उनका कथन क्या था कि जो पेड़ पौधे और जो पेड़ पौधे दीमक हैं वो भी पृथ्वी के नीचे की जल की स्थिति बताते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तद्बलम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। मतलब आधुनिक वैज्ञानिक भी, आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी उनका आधार लेकर खोज कर रहे हैं। अन्वेषणम मतलब खोज करना, है ना, उनका खोज कर रहे हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकी यज्ञान दीप्त्वाम दीप्त, अनेक देशों में घूमते हुए स्वयं के ज्ञान के दीप से प्रकाशमान 1587 सप्तादिशदिदं पंचदशम स्त्रियाब्दे स्वदिकं 1587 ईस्वी में इनका निधन देहावसान हुआ था। स्वकी विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृश गहन विषयनपि सरलम प्रस्तुतवानम। मतलब उन्होंने अपने ज्ञान से, स्व के ज्ञान का मतलब अपने ज्ञान से खगोल का सदृश के गहन विषय को भी उन्होंने सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्याया महार्णव ततु तस्य ग्रंथा नौका इति सन्ति। मतलब ज्योतिष विद्या के महासमुद्र में तैरने के लिए उनके ग्रंथ नौका के समान है। जो ज्योतिष विद्या है उसमें तैरने के लिए उनके जो ग्रंथ है वो नौका के समान है। स महान कालज्ञ आसीत्, वो महान कालज्ञ थे, यानी वो महान काल के ज्ञाता थे। ज्योतिष विद्याया तु वरामिर तिमिरनाशक सूर्य इव आसीत्। मतलब ज्योतिष विद्या में आप वरामिहिर को तिमिरनाशक मतलब अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान थे। वरामिहिर जो थे वो ज्योतिष विद्या में सूर्य के समान जो कि अंधकार को दूर करने वाले, ऐसे वरामिहिर कालज्ञ गाना, यानी समय कालज्ञों मतलब समय के जानने वाले और ज्योतिष विद्या जानने वाले थे। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। एक पदेन एक वाक्यन, ये सारे मैं आपको लिख के दे दूँगी, आप इसके आंसर लिख लीजिएगा। इसी के साथ ये आपका यहाँ पर द्वितीय पाठ कालज्ञो वरामिहिर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।